Hi, this is Pooja Ramchandra and today I am going to introduce the topic adjective. आज हम बात करेंगे adjective पर कि adjective होता क्या है प्लस हम इसका यूज़ अपने एग्जाम में किस तरह से कर सकते हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एडजेक्टिव. हर वो चीज़ जो नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए दैट इज एडजेक्टिव. ओके, anything that can qualify a noun और pronoun. हर वो चीज़ जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताए वो हमारे लिए क्या होता है, एडजेक्टिव. तो अब आप कभी भी किसी भी सेंटेंस को पढ़ें और आप देखें जहाँ पर भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिखे और उस नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए उसे क्वालिफाई करने के लिए जो भी वर्ड्स आते हैं वो आपके लिए क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होते हैं. ओके, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं इसे भी देखते हुए चलें. सो फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन क्या है, एक बहुत अच्छा लड़का है. तो बॉय इज अ नाउन. बॉय क्या है, हमारे लिए नाउन है और बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड. सो गुड क्या कर रहा है, गुड बॉय की क्वालिटी बता रहा है, उसको उसकी विशेषता बता रहा है. तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एडजेक्टिव. ओके, द अनदर एग्जाम्पल दैट दे आर वेरी ब्यूटिफुल. क्या है, वो बहुत सुंदर है वे. ओके, सो दे क्या है, दे इज अ प्रोनाउन एंड ब्यूटिफुल इज अगेन अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव. ब्यूटिफुल क्या है, एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है और ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, दे को, मीन्स एक प्रोनाउन को. तो हर वो चीज़ जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की क्वालिटी बताए वो क्या है, एडजेक्टिव है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से करते हैं. मीन्स मान लीजिए किसी भी वर्ड को हम जब रखते हैं क्वालिटी बताने के लिए तो वो किस तरह से होता है. तो एक पर्टिकुलर नाउन को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक नाउन आया और नाउन से पहले हमें क्या यूज करना होता है, एडजेक्टिव. अब मान लीजिए इस एडजेक्टिव को भी हमें और ज़्यादा क्वालिफाई करना है. ऑल्दो आप इन सभी चीज़ों को समझते हैं बट दिस माई ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स कि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब. और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन करेगा, अगेन एन एडवर्ब. ओके, कैसे, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आएगा और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए फिर से खुद एडवर्ब ही आएगा. एंड बिफोर ऑल ऑफ दैट इज एन आर्टिकल. उससे पहले क्या आएगा, एक आर्टिकल. सो लाइक सी दिस एग्जाम्पल. फर्स्ट लेट मी क्लियर ऑल दोज थिंग्स. सी इज अ वेरी मच ब्यूटिफुल गर्ल. तो गर्ल नाउन, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव, much adverb, very again an adverb and a is an article. ओके, तो हम मतलब इसकी किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग ऐसा ही होगा. ओके, आप एक नाउन मीन्स नाउन और प्रोनाउन ही मिलकर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेंटेंस में. ये कितना बढ़ाकर लिखा जा सकता है, हमने इस पर बात की कि हम एक नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या ला सकते हैं, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब और एडवर्ब के पहले एक बार फिर से अगर कुछ आता है तो वो भी एडवर्ब. देन इन सभी के पहले हमें जो मिलेगा वो क्या है, आर्टिकल. आर्टिकल सबसे स्टार्टिंग में ही यूज करते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज ऑल थिंग्स. नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे तरह के एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे और मिले भी क्यों ना, मीन्स हर वो चीज़ मैंने कहा जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या है, आपके लिए एडजेक्टिव है. अब ये एडजेक्टिव्स, क्योंकि आप जब कभी भी कोई बुक उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज दी रहती हैं. ओके, लाइक प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, adjective of quality, adjective of quantity,
number, then proper adjective, demonstrative, distributive, interrogative, possessive and relative. तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड यस, यू कैन रीड दीज ऑल थिंग्स. आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट. ओके, बट इन सभी में आपको जो करना है वो क्या है? करना बस ये है कि इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है. हम जब आपसे बात कर रहे होंगे, तो हम जब आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहे होंगे, कुछ रूल्स बता रहे होंगे, आपको बस उन चीज़ों पर फोकस करना है. इन सभी से रिलेटेड आपके पास ज़्यादा सारे टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं. जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे, लाइक ईच एंड एवरी का क्या यूज है, और सम, एनी, लिटिल, इनके बीच में किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, इन पर बात करेंगे. आपको इन सभी कैटेगरीज को लाइन वाइज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एंड हियर वी विल सी व्हाट the degree of comparison. This is the most important part if you are learning about adjectives. अगर आप adjectives की बात कर रहे हैं तो आपको जहाँ पर काम करना है वो है degree of comparison. आपको देखना होगा degree of comparison के uses को. ओके, वो जो पार्ट था kinds of adjectives, उसमें डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारा नहीं है. although there are some parts we will have to discuss about that, और उनके बारे में हम बाद में बात कर रहे होंगे. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज होती हैं. कितनी? 1 2 3. ओके, सो दीज आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ये कौन कौन सी डिग्रीज हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज होती हैं, ये तो क्लियर है. नाउ जस्ट यू मस्ट हैव लिटिल विल वंडर्ड अबाउट दैट. सॉरी, क्या? दीज आर लाइक 1 syllable और मोर syllable और स्पेशल केसेस. ये क्या होता है? पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये तो समझ में आता है. ओके, लाइक स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. बट हम ये 1 syllable, मोर syllable और स्पेशल केसेस को यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? पॉइंट ये आ रहा होगा माइंड में कि हम इन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर समझना चाहते हैं, अगर एडजेक्टिव्स को आप डीपली समझना चाहते हैं, तो आपको 1 syllable और मोर syllable से रिलेटेड कई सारे रूल्स मिलेंगे. ओके, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में इन सभी टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे कि किस तरह से ये 1 syllable और मोर syllable आपके लिए यूज़फुल होता है, इसको समझना है. वेल, स्पेशल केसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस इतना आपको ये पता है कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हुए किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं किया गया है. नाउ थोड़ा सा देखते हैं क्या कहना चाहती हूँ मैं. जैसे कि ऊपर देखें, पहली बात तो सिलेबल क्या है. सिलेबल इज कॉल्ड लाइक शब्दांश. जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, मीन्स उसका उच्चारण कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसा वर्ड जैसे कि वो एक ही बार में आप पूरा बोल लें, दैट इज 1 syllable. और कोई ऐसा शब्द जिसे बोलने में आपको एक कोई स्टॉपेज लेना पड़े, बीच में कोई पॉज मिले, तो वहाँ पे क्या होगा? दैट विल बी कॉल्ड एज मोर syllable. ओके, अब ये syllable कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4, जनरली ऐसे ही रहते हैं. ओके, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैंने अभी अभी आपसे बोला टेक. ओके, क्या टेक के बीच में किसी भी तरह का कोई स्टॉपेज समझ में आया बोलने में? नहीं. लेकिन मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल. ओके, तो एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको बीच में एक पॉज, अगर आप मेरे वर्ड को प्रॉपर सुन रहे होंगे तो समझ में आएगा. ओके, इन द सिमिलर वे, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट और इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और इंटेलिजेंट. ओके, तो ये क्या है? ये मोर syllable है. ब्यूटीफुल क्या है? मोर syllable है. तो पहले इन बातों को समझते हैं.
वन सिलेबल जिसे आप पूरा एक बार में बोल सकते हैं विदाउट एनी स्टॉपेज, एंड द मोर सिलेबल जिसको बोलने में आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉपेज लेना पड़ता है। ओके, तो हमें बस यहाँ पर यही देखना है। स्पेशल केसेस कुछ ही एक हैं, जैसे कि गुड, बैड, लिटिल। इनको समझने में मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया गया, हालांकि ऊपर वाले में किया गया। जैसे कि वन सिलेबल का जब हम कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव बना रहे होते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पर सॉफ्ट, एक ही बार में पूरा बोला गया है सॉफ्ट। जब सॉफ्ट बोलते हैं कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, इसमें ER का यूज़ करके हैं, इस पर्टिकुलर वर्ड में ER को यूज़ करके हम इसका कंपैरेटिव बना देते हैं, वेयर एज EST को यूज़ करके, इस सफिक्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको सुपरलेटिव बना देते हैं। ओके, आर यू गेटिंग द सेंस? लाइक कैसे हम वन सिलेबल में ER को ऐड करके कंपैरेटिव बनाते हैं एंड EST को ऐड करके हम उसे सुपरलेटिव बनाते हैं। ये पैटर्न हमने कब फॉलो किया, वन सिलेबल में ना। मोर सिलेबल में क्या करते हैं, तो मोर सिलेबल में हम मोर के साथ उसी वर्ड को मोर का यूज करके उसे हम कंपैरेटिव बनाते हैं, वेयर एज मोस्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, उसका सुपरलेटिव बनाते हैं। ओके, जैसे कि सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। ओके, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। ओके, तो सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट हमने एक ही पैटर्न फॉलो किया, ER और EST वाला। ठीक उसी तरह से नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट हमने उसी पैटर्न को दोबारा फॉलो किया है। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे एक वन सिलेबल को फॉलो करते हुए उनमें हम ER और EST लगा के उन्हें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं। नीचे हमने देखा मोर सिलेबल में हमने क्या किया, मोर और मोस्ट लगा के उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया है। नाउ स्पेशल केसेस में आपके पास क्या है कि मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर वर्ड पैटर्न फॉलो नहीं करते। जैसे ऊपर आपने देखा ER और EST वाला, मोर एंड मोस्ट वाला, ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। एग्जाम्पल यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। क्या किसी भी तरह का कोई पैटर्न आपस में समझ में आ रहा है? नहीं। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट ये आपका अंडरस्टूड होता है या फिर आपने क्या है लर्न किया हुआ है, ये रटा हुआ है सबको। लिटिल, लेस, लीस्ट। ओके, लिटिल पॉजिटिव क्या होगा, लिटिल, और लिटिल का कंपैरेटिव क्या है, लेस। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चे, क्या होता है बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, क्या होता है वो करते हैं लेसर, लेसर। ओके, जबकि लेसर इसका कंपैरेटिव नहीं है बिल्कुल। नाउ बात करें लीस्ट, लीस्ट क्या, लीस्ट किसका सुपरलेटिव है, लिटिल का। ओके, इसी तरह से क्या होता है बैड। ओके, बैड का कंपैरेटिव क्या है, वर्स, और उसका सुपरलेटिव अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, वर्स्ट। ओके, so these are called degree of comparison. Now moving towards the next part, इसे देखते हैं। हमने समझा कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है, किस तरह से हम यूज़ करेंगे वन सिलेबल, मोर सिलेबल और स्पेशल केसेस को। अभी हम मूव और जंप करेंगे कहाँ, यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ओके, यूज़ ऑफ पॉजिटिव डिग्री हम यहाँ पर देखेंगे। और ये देखिए पॉजिटिव डिग्री में हमें क्या करना है, पहले बात तो ध्यान दें कंस्ट्रक्शन पर। ओके, पॉजिटिव डिग्री क्या करते हैं, कंपैरिजन सभी में होता है बट हाँ अलग अलग डिग्री में। कैसे, यहाँ पर आप क्या बताते हैं कि कोई इंसान किसी के जैसा है या नहीं है, या तो है या नहीं है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस PD of adjective means the positive degree of adjective and as and the subject too. Okay, चाहे बात अभी पूरी तरह से क्लियर ना हो लेकिन अब देखें, राहुल subject is, verb as, then tall is the positive degree of adjective, then again as and Rohan क्या हो जाएगा, subject verb as positive degree of adjective as subject to, एंड देन हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा, राहुल इज एज टॉल एज रोहन। ठीक, राहुल क्या है, रोहन के जितना लंबा है। मैंने एक चीज़ यहाँ पर लिखी है, दिस इन पॉजिटिव सेंस,
अगर मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंस, इस पर फोकस करना किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट जरूर होगा, दैट इज द नेगेटिव सेंस, और उसमें कुछ चेंजेस जरूर होंगे। सो यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, दैट इज द यूज ऑफ इन अ पॉजिटिव सेंस और इन अ नेगेटिव सेंस। ओके, इन अ पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, और ये बहुत ईजी वाला सेंस है, मीन्स नेगेटिव में आपको नो नॉट मिलेगा ही मिलेगा, वो अंडरस्टूड वाला नहीं होगा, नो नॉट आपको दिखेगा। ओके, जरा देखें इसको इन नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब, इस पॉइंट को नोटिस करें, दिस इज, इसमें एज और सो दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देन एज, देन सब्जेक्ट टू। ओके, लाइक राहुल इज नॉट सो टॉल एज रोहन, राहुल रोहन के जितना लंबा नहीं है। एंड अगेन वी हैव गिवन दिस सेम एग्जांपल, राहुल इज नॉट एज टॉल एज रोहन। ओके, क्या किया है हमने, एक में सो का यूज किया है जबकि दूसरे में हमने एज का यूज किया है। ओके, नाउ ये समझना है कि अगर आपको क्लियर हो रहा हो, पॉजिटिव में हम सिर्फ और सिर्फ एज का ही यूज करते हैं, जबकि नेगेटिव में हम सो और एज दोनों का यूज करते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट, जब बात हो पॉजिटिव सेंस की तो हम एज का ही यूज करेंगे, लेकिन अगर बात हो रही है नेगेटिव की तो नेगेटिव में सो और एज दोनों का यूज हो सकता है, मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन। अगर मैं सीधे शब्दों में इस बात को कहना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ कि नेगेटिव में सो का यूज नहीं होगा, नेगेटिव में सो का यूज नहीं होगा, इतना आपको यहाँ से समझकर चलना है। ओके, आगे देखें, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें समझते हुए चलते हैं। क्या कहना चाहते हैं, देखिए जरा, राहुल एंड प्रिया बोथ वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट बट प्रिया इज नॉट एज गुड एज राहुल। क्या है, राहुल और प्रिया दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन जो प्रिया है वो राहुल की जितनी अच्छी नहीं है। ओके, सो हमें फोकस कहाँ पे करना था, इस पार्ट पर, क्योंकि अभी तो हम एडजेक्टिव ही सीख रहे हैं, तो एडजेक्टिव तो पहले क्लियर होना चाहिए ना। हाँ, सेंटेंस को ज़्यादा खींचा है इसलिए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसी तरह से आपको मिलता है। प्रिया इज नॉट एज गुड एज राहुल, हमने क्या सीखा, एज का यूज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, जबकि सो का यूज हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ नेगेटिव में ही करेंगे। ओके, हमें क्या कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है, एज नॉट एज गुड एज, नॉट नेगेटिव है, एज गुड एज मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, दैट द पर्सन मीन्स नेगेटिव है, एज गुड एज का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये पूरी तरह से करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखें, मिस्टर शेखर always admires his daughter by saying that she is so smart as her mother। अब यहाँ पर क्या समझना है, फिर से समझिए, मिस्टर शेखर always admires his daughter by saying that she is so smart as her mother। कहाँ पे फोकस करना है, so smart as। ओके, so smart as, so smart as में क्या होगा आपके पास, हमें पता है ये जो सो और एज वाला कंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज हो सकता है, और यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। अगेन, तो ये क्या है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी क्या हुआ, सो का यूज हुआ है जो कि पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, गलत है। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एज का यूज करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट देखें, रमन इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर। रमन क्या है, अपने पापा के जैसा ही बुद्धिमान है, होशियार है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगेन पॉजिटिव है, एस का यूज हम कर सकते हैं। ओके, एस का यूज हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, बट सो एज का यूज हम नेगेटिव में ही कर सकते हैं, पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करते चलूँ कि कंपैरेटिव डिग्री से मूव करने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि होता क्या है, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं, लास्ट वाले पे, कि ये जो चीज़ थी
कंस्ट्रक्शन की ही बात कर रहे हैं। ये आपको जब कभी एरर्स मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं कि वो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री देने के बजाय कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव दे दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया होता प्रिया इज नॉट एज बेस्ट एज और एज बेटर एज, तो वो वहीं से गलत हो जाता। ओके, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ करना होता है। हम यहाँ पर कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो क्या रहेगा, हम यहाँ पर जैसे कि गुड गुड ही राइट है, बेटर या बेस्ट नहीं हो सकता। स्मार्ट ही राइट है, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट नहीं हो सकता। इंटेलिजेंट ही राइट है, मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट जैसा कुछ भी राइट नहीं माना जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री में आपके पास जो एरर्स हैं वो कुछ इसी तरह से आएंगे। एक तो ये एज और सो एज वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा वो क्या करेंगे, बीच में आपको पॉजिटिव के बजाय सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव दे देते हैं, जो कि गलत है। ओके, जो कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। तो बात कर रहे थे हम कंपैरेटिव पर, मूव करते हैं कंपैरेटिव के ऊपर। ओके, and this is like this. Use of comparative degree of adjective. Comparative. Okay. I have told you that मुकाबला कंपैरिजन सभी में होता है, बट अलग अलग स्ट्रक्चर में। हमने पहले वाला देखा पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, या तो आप उनके जैसे हैं या नहीं हैं, बट यहाँ पर कंपेयर करते हैं कितने ज़्यादा, आप उनसे बेहतर हैं, आप उनसे बेहतर नहीं हैं। बट हाँ, जो मैटर क्या है कि बात जब हो कंपैरिजन का, तो एटलीस्ट 2 लोग तो अवेलेबल होने ही चाहिए। ओके, मीन्स देयर शुड बी 2 सब्जेक्ट और दी 2 ऑब्जेक्ट और दी 2 एडजेक्टिव्स। बाई कंपैरिजन किसी में भी हो सकता है, या तो किसी तरह की 2 क्वालिटीज़ हों, 2 सब्जेक्ट हों, 2 ऑब्जेक्ट हों, कुछ भी ऐसा। ओके, तो क्या लिखा है, देयर मस्ट बी 2 पर्सन और थिंग्स टू कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। ओके ना, दूसरी लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है, क्या, कंपैरिजन ऑलवेज शुड बी पैरेलल। मीन्स मुकाबला जो क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं ना कि बराबरी में लड़ो। ओके, मुकाबला करना ही है ना, अपने बराबर वाले से करो, ना कि अपने छोटों से या बड़ों से, तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। सो कंपैरिजन ऑलवेज शुड बी पैरेलल। हाउ, the subject to subjective case and object to objective case. okay, सब्जेक्ट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या जाएगा, वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव केसेस में, जबकि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या जाते हैं, हम प्रोनाउन यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस वाला। अभी आपको शायद मेरी बात पूरी तरह से समझ ना आई हो, लेकिन अगर हम अपनी दूसरी स्लाइड पर जाएं और फिर आपको ये समझाएं तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट हैपेंड टू दिस, या दिस, इसे ज़रा ध्यान से देखें। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात फिर से करते चलूँ कि जनरली क्या है, कंस्ट्रक्शन पर पहले ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन कैसे है, दिस कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट 1 वर्ब, सब्जेक्ट comparative degree of adjective, than and subject to। ये अभी आप बस एक ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, उन पर ही ध्यान देने। हालांकि कंस्ट्रक्शन कई सारे हैं और तरीके भी कई सारे हैं, उन पर हम बात करते चलेंगे। पहला वाला क्या करेंगे, पहले में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, तो पहला सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, हम लोग रट्टू तोता हो चुके हैं इसके कि दैन आता ही आता है। तो दैन, देन सब्जेक्ट टू। हाउ, लाइक दिस, राहुल इज स्मार्टर दैन विनीत। ओके, ये रहा हमारा सब्जेक्ट 1, वर्ब, CD ऑफ एडजेक्टिव, दैन, एंड दिस इज सब्जेक्ट 2। ओके, राहुल इज स्मार्टर दैन विनीत, सब्जेक्ट 1, वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन सब्जेक्ट 2। अभी हमारी वो वाली बात पूरी तरह से अप्लाई ही नहीं हो पाई कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव केस, व्हाट इज द सेंस ऑफ इट। तो ये आप यहाँ देखें,
ये ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस आपको कहाँ मिलता है? प्रोनाउन में। पहली बात तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर आपको इतना ना याद हो कि प्रोनाउन में ही आपको मिलता है, वहाँ पर होते हैं ना सब्जेक्ट, जब आप पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, लाइक आई का मी, ओके, और वी का अस, ये सब होता है ना, लाइक दैट। सो यहाँ पर आते हैं, राहुल इज स्मार्टर देन मी, इसे समझिएगा। ऊपर वाला तो हमने एक समझ लिया, एक सब्जेक्ट था हमारा राहुल, फिर वर्ब आई, फिर कंपैरेटिव डिग्री आई, फिर देन आई, फिर विनीत आया, मीन सब्जेक्ट 2 आया। ठीक, नीचे वाला हमें क्या समझना था कि ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट 1 आया, वर्ब आया, कंपैरेटिव डिग्री आई, देन आया और फिर मी आया। ओके, अब यहाँ पर आपका वो पॉइंट अप्लाई होना बाकी है, दैट सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिव केस। हियर अब मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर कि भैया ये मी क्या है, सब्जेक्टिव केस और द ऑब्जेक्टिव केस। राहुल तो समझ में आता है, राहुल तो सब्जेक्ट ही है सेंटेंस का। राहुल राइट है, एस राइट है, स्मार्टर राइट है, दैन राइट, ये कंस्ट्रक्शन हमने ऊपर वाले सेंटेंस में पढ़ा है, एज इट इज है, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है। पॉइंट बस यही है कि ये वाला सही है, मी वाला या फिर आई वाला, ये सही है। देखिए इन दोनों पर फोकस करिए, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस एक में मी आया हुआ है और एक में आई आया हुआ है। राहुल इज स्मार्टर देन मी और राहुल इज स्मार्टर देन आई, कौन सा वाला राइट होना चाहिए? तो दोनों में फर्क देख लीजिए पहले क्या है। मी क्या होता है, अगर प्रोनाउन थोड़ा बहुत भी याद हो, मी इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस एंड आई इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव केस। ओके, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, तो हमें कहाँ मूव करना है, सब्जेक्टिव पर या ऑब्जेक्टिव पर? भाई हम सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर हम सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें कौन सा वाला प्रोनाउन चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव वाला प्रोनाउन चाहिए। ओके, ना कि ऑब्जेक्टिव वाला। मीन्स हमारा ये सेकंड वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। एक बार फिर से, कौन सा वाला गलत है, दिस वन, एंड विच वन इज राइट, दिस। तो राहुल इज स्मार्टर देन मी नहीं होगा, क्या होगा, राहुल इज स्मार्टर देन आई। अच्छा, पढ़ा होगा आपने, मी भी पढ़ा होगा, और मैं कहती हूँ ये सही भी हो सकता है, लेकिन कब, जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो, जब कंपैरिजन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से हो। चलिए नीचे देखते हैं क्या पॉइंट है। माई बॉस सेज दैट प्रीति इज स्मार्टर देन आई, मेरे बॉस ने मुझसे कहा। ओके, अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, बॉस। अगर बॉस सब्जेक्ट है तो फिर प्रीति कौन है, ऑब्जेक्ट का पार्ट होगी ना। बॉस अगर सब्जेक्ट है मीन्स कंपैरिजन बॉस से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। बॉस ऐसा कहता है, क्या कहता है, कि प्रीति मुझसे बेहतर है। तो यहाँ पर ये जो प्रीति जी हैं, ये कौन है, ये हैं ऑब्जेक्ट। और जब आप कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा वाला केस चाहिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, नीदर सॉरी नो सब्जेक्टिव। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, मी। मीन्स द नेक्स्ट वन, माई बॉस सेज दैट प्रीति इज स्मार्टर देन मी। ओके, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आई है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। राहुल क्या था, सब्जेक्ट से। जब हमने सब्जेक्ट से कंपैरिजन किया तो हमारे लिए आई बेहतर था, क्योंकि दैट वाज द सब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन जब हम प्रीति से कंपेयर कर रहे थे, मीन्स हम एक ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे थे, तो हमारा मी क्या था, तब हमें चाहिए था मी, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पर शायद आपको ये डिफरेंस क्लियर, जो लाइन वहाँ पर बोली गई, क्या, दैट कंपैरिजन ऑलवेज शुड बी पैरेलल। पैरेलल कैसा होना चाहिए, जब बात कंपैरिजन में सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए, जब ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दिस।
द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम इज हायर दैन क्रूड ऑयल। ओके, क्या है? पेट्रोलियम के जो दाम हैं वो क्रूड ऑयल से ज़्यादा हो रहे हैं, ये ज़्यादा हैं। ओके, आपको मुझे बताना है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। आपको मुझे क्या बताना है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। एंड यहाँ पर मुझे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताना है, हालांकि इस सेंटेंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बताना यह है कि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आप द का यूज़ करते हो। ओके, एंड दिस राइट, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट बहुत सारे ऐसे कंडीशंस बनते हैं जहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज़ करते हो। ओके, आई एम रिपीटिंग द माई सेंटेंस। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस बनते हैं कंपैरेटिव में जहाँ पर आपको द का यूज़ करना होता है। ओके, प्लस इसका उल्टा कई सारे ऐसे कंडीशन सुपरलेटिव में आते हैं जहाँ पर आप द का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हाँ, तो एक हम लोगों ने बना रखा है ना बिल्कुल कांस्टेंट सा कि सुपरलेटिव में द का यूज़ होता है, तो क्या करते हैं हम, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ सुपरलेटिव में जहाँ पे द का यूज़ नहीं होता है, और ठीक इसका उल्टा कंपैरेटिव में ऐसी कई सारी कंडीशंस आती हैं जहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के सॉल्यूशन के साथ ही the uses of the in comparative and the omissions of the in superlative. Okay.